जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज हम सेम टॉपिक हमारी दी वर्ल्ड बेस सिस्टम शिक्षा फॉर द मार्केट और उसके फाउंडर और पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने हमें जो बहुत बढ़िया सेटअप दिया है उसके बारे में थोड़ा और माइक्रो लेवल पे डिस्कस करना चाहेंगे। सीटीए बाई या सीटीए सेल का जो भी वीडियो है, जो भी डिस्कशन है, वो भी हम शेयर कर रहे हैं। इन्फी डेली 13 मार्च 2023 को सीटीए सेल अकर हुआ था और सीटीए सेल का उसी दिन का ड्रिफ्टिंग सेल 1417.70 फॉलिंग 261 ही था। तो अगर ये फॉलिंग 261 लोअर से ट्रेड करता है तो फिर ये बेर के घर में सीटीए सेल एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो 1417 उसने दूसरे ही दिन ट्रेड करके FUS2 भी दे दिया। ये FUS2 आया तो पुराना FUB का FUS लेवल भी उसने लोअर साइड सब्जेक्ट टू ट्रेड कर दिया है, वो हमने चेक कर लिया है और हम सब लोग चेक भी कर सकते हैं। लेकिन ये FUS2 होके इसका फॉलिंग 261 लोअर से ट्रेड करके 1417 भी उसने क्या किया और उसको कैसे समझना चाहिए वो थोड़ा एक डिफरेंट लेवल पे थोड़ा हटके समझने की कोशिश करेंगे। उसको मैं अपमू डाउनमू के साथ जोड़ने की कोशिश करूं तो ये फॉल्स अपमू हुआ था। फॉल्स अपमू होकर होके वो वैलिड बाय में कन्वर्ट नहीं हो पाया। फिर डोमिनेटिंग डाउनमू अकर हुआ तो डोमिनेटिंग डाउनमू जिस दिन अकर हुआ उसी दिन ये आरएमएस से लोअर जोन से था। तो ये 1398 लोअर साइड उसने ट्रेड करने का लेवल ये 1390 था आरएमएस से लोअर जोन का ड्रिफ्टिंग सेल। तो फिर उसने एक्सटेंड कर दिया 1376 तक और ये 1376 23 मार्च को उसने लोअर से ट्रेड कर दिया। यस 1376 और ये सब उसने लोअर से ट्रेड कर दिया। लेकिन उस दिन को वो आरएमएस से लोअर खुल के सीधा सिंगल रेजिस्टेंस से फॉलिंग 100 आ गया। तो ये सब्जेक्ट टू बॉटम आउट थियरी है। ये सब्जेक्ट टू मार्केट अभी टूटना नहीं चाहता है वो थियरी है कि प्रीवियस 1398 की बॉटम उसने ब्लू की बॉटम लोअर साइड ट्रेड की है कि नहीं की है। तो टेक्निकली कर दी है, मैथमेटिकली कर दी है, लेकिन लॉजिकली हम उसको देखें तो जो हमारे पूज्य गुरुदेव ने अभी हमको एक थियरी दी है कि मार्केट कैसे बॉटम आउट थियरी को हम समझ सकते हैं, तो वही 1361 अगर लोअर साइड ट्रेड करता तो ही मार्केट में टूटने की ज्यादा स्ट्रेंथ आती। फिर वही मार्केट ने लो बना के 1361 और स्टॉप एंड यूज टू बाय 1360 स्टॉप एंड यूज टू बाय करके मार्केट सीधा ये ब्लू और रेड का जो रेड टॉप था 1442 और उसका स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस 1465 तक ही आ गया है। 1442 से लेके 1465 तक ही आ गया है। तो अभी हमको ये समझना है कि ये लेवल ट्रेड अगर किया होता उसने तो ये मार्केट 1442 ट्रेड नहीं करेगा, हायर साइड ट्रेड नहीं करेगा। और अगर ये मार्केट ने ये ब्लू बॉटम नहीं तोड़ा है और बॉटम आउट थियरी की है तो मार्केट का ये लेट लोअर अबोटेड टॉप 1520 से 1442 ये लोअर अबोटेड टॉप उसने जस्टिफाई करके मैथमेटिकली जस्टिफाई कर दिया है, लेवल ट्रेड कर दिया है। लेकिन एक स्मार्टनेस जो मार्केट सिंगल रेजिस्टेंस से फॉलिंग 100 आके सीधा वो करना मानना है कि नहीं मानना है वो हम
अभी कुछ डिसीजन नहीं लेंगे, आने वाले दिनों में उसको कैसे बिहेव करता है उसके हिसाब से हम उसको कॉन्फिडेंटली फिर उसको फॉलोअप करना चालू कर देंगे कि नहीं ऐसे होता है तो नहीं मानना है। दूसरी थियरी हमारी, और हाँ, और इसके साथ अगर इसने ट्रेड नहीं किया है तो ये 1442 से 1465 ट्रेड किए बिना या करके, हायर साइड ट्रेड किए बिना या करके अगर वापस एक डाउन मूव आता है और 1364 या ये 1360 तोड़ नहीं पाता है तो उसने ट्रेड नहीं किया है, करके भी नहीं किया है, और फिर आने वाले दिनों में अगर ये 1364 लोअर साइड 1360 लोअर साइड ट्रेड नहीं करके वापस ये 1442 और 1465 ट्रेड करके ये 1520 तक आ जाता है और 1520 तक आके वापस ये 1442 के ऊपर बॉटम बना के सीधा ये 1620 तक चला जाता है, 1690 1614 से 1619 तक। तो ये लेट का इनिशियल टॉप था, यहाँ से लेट बनना चालू हुआ था, लेट अकरेंस लोअर अबोटेड टॉप बनना यहाँ से चालू हुआ था 1619 1614 1520 और फिर 1442। तो ये अगर यहाँ पे बॉटम आउट थियरी हो गई है, जैसा ये तोड़ के नहीं तोड़ा है, और या फिर हम बोले कि एक बार तोड़ दिया है, ये लेट जस्टिफाई हो गया है और लेट जस्टिफाई होके ये उसका लोअर साइड, फिर उसका पीसीडीएस उसने लोअर साइड ट्रेड नहीं किया और फिर ये पैटर्न फेल करता है 1442 और 1520, तो ये पैटर्न फेलियर माना जाएगा। वो हिसाब से भी देखे तो पैटर्न फेलियर इज मोर रिवार्डिंग में पैटर्न इटसेल्फ, तो ये सीधा 1614 से 1619 तक भी आ सकता है। अब हमको आने वाले दिनों में यही देखना है कि ये 1442 या 1465 हायर साइड ट्रेड करता है कि नहीं करता है। नहीं करता है तो भी ये नहीं करके 1364 और 1360 लोअर साइड अगर ट्रेड कर देता है तो उसने ये लेट जस्टिफाई करके यहाँ तक सेल होने को आया है 1442 से 1465 तक, और वापिस उसकी न्यू राउंड ऑफ सेल बिगिन हो जाएगा। और ये अगर 1364 सही में एक बॉटम आउट थियरी है तो फिर ये 1364 1360 आने वाले दिनों में लोअर साइड ट्रेड ना करके ये 1442 और 1465 दोनों ट्रेड करके सीधा ये 1520 तक चला जाएगा और 1520 से सीधा फिर बाद में इक्विवेलेंट होकर 1620 तक भी जा सकता है। दूसरी वजह से उसको एक इसमें समझने की कोशिश करें तो इसका फॉलिंग टू 61, ये जो कंप्लीट टर्न अराउंड सेल हुआ हमारा 13 मार्च का, उसका फॉलिंग टू 61 1417 ही था और ये FUS2 भी अकर हो गया। तो FUS2 एस्टैब्लिश होता है क्या वो भी हमको समझना है। तो FUS2 एस्टैब्लिश होगा 1272 से, तो अगर ये FUS2 भी एस्टैब्लिश होता है या फिर FUS2 जो उसने 1396 उसका ड्रिफ्टिंग सेल दिया तो उसका काम था फॉलिंग 261 तक जाना, लेकिन फॉलिंग 261 तक जाते जाते उसने ये हमारे अपू डाउन से और ये बॉटम आउट की एक थियरी बना के उसने बॉटम बना भी दिया। तो फिर हमको आने वाले दिनों में देखना है कि बॉटम आउट थियरी सक्सेस है या ये FUS2 भी एस्टैब्लिश होता है। मेरा बायस यहाँ पे मुझे पूछेंगे तो ये यहाँ पे ये ब्लू रेड और ग्रीन करके जो हमने निफ्टी में एक छोटा बहुत एक सब्जेक्ट मिस किया था, उस टाइम पे निफ्टी के वीडियो में हमने जरूर बोला था कि ये ब्लू रेड और ग्रीन करके ये हम निफ्टी में भी चले जाते हैं। निफ्टी में हमने यहाँ पे क्या मिस किया था वो समझ लेते हैं। निफ्टी में यहाँ पे जब ये डेट को 18 फरवरी को जब ये ब्लू रेड और ग्रीन अकर हुआ था तभी हमने एक वीडियो पब्लिश किया था और यहाँ पे हमने ये श्योर बताया था कि ये ब्लू रेड और ग्रीन अकर होके ये रेड टॉप 17467 हायर साइड ट्रेड करके फिर आने वाले दिनों में ये 17467 के ऊपर एक बढ़िया बॉटम बना दे तो फिर इसका सीधा टारगेट क्वार्टरली की रेंज और सब हमने ऐड करके ये 18134 ही दिया था 17719 से
18,134 ही दिया था, और आने वाले दिनों में क्वार्टरली की रेंज ऐड कर दे तो 18,500 तक भी जा सकता था। लेकिन उसमें हमने एक पॉइंट मिस किया था, जो हमने तुरंत ही क्लियर किया था कि ये ब्लू होके वैलिड बाय होना चाहिए, रेड होके वैलिड सेल होना चाहिए, और वापस ग्रीन होके वैलिड बाय होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वैलिड बाय नहीं हुआ था, इनवैलिड ट्रेंड रिवर्सल बाय हुआ था। फिर ये यहाँ पे वैलिड करेक्शन सेल ही हुआ था, ट्रेंड रिवर्सल सेल वैलिड नहीं हुआ, और फिर ये वैलिड बाय हुआ। तो यहाँ पे ये गुड अबाउ अकर और गुड अबाउ जस्टिफाई नहीं हो पाया, जो कि उसने यहाँ पे निफ्टी में 16 मार्च को उसने गुड अबाउ अकर किया। ये स्ट्रॉन्ग अप मूव, फॉल्स अप मूव का कजिन ब्रदर ही है, मैं ऐसा मानता हूं। तो ये भी उसको हम ब्लू, रेड और ग्रीन मान के उसने अभी ये 17,207 हाई से ट्रेड करके ये गुड अबाउ सीरीज अकर भी कर दी और गुड अबाउ सीरीज जस्टिफाई भी कर दी। तो गुड अबाउ सीरीज अकर करके गुड अबाउ सीरीज जस्टिफाई कर दी, तो ये 16,913 उसका, सॉरी ये 17,207 उसका मास्टर हाई भी हो गया, और ये 16,913 उसका किलो भी हो गया। तो ये मास्टर हाई और किलो बन गया है अभी। तो ये भी हमारी उस टाइम पे हमने ये थोड़ा मिस कर दिया था। तो वही सिचुएशन या इन्फी में भी अभी जनरेट हो रही है कि ये ब्लू होके वैलिड बाय नहीं हुआ है, रेड होके वैलिड सेल तो हुआ है, और वापिस ये ग्रीन होके वैलिड बाय हुआ है। तो अभी ये 1442 से, क्योंकि ये वैलिड बाय नहीं है, तो 1442 से गुड अबाउ सीरीज के घर में नहीं जा पाएगा। गुड अबाउ सीरीज में जाने के लिए उसको 1522 को ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो 1522 और 1533, तो क्या ये सीधा 1442 ट्रेड करता है? 1442 से 1465 ट्रेड करता है, तो भी ये सीधा गुड अबाउ कर नहीं होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिस होगा। तो हम आने वाले दिनों में उसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये ब्लू रेड ग्रीन होने के साथ साथ गुड अबाउ अकर भी होना चाहिए और गुड अबाउ जस्टिफाई भी होना चाहिए, तो ये बेस्ट थियरी हो जाएगी और सीधा इसका टारगेट 1620 तक आ जाता। लेकिन यहाँ पे गुड अबाउ अकर और जस्टिफाई नहीं होता है, गुड अबाउ अकर का स्ट्रक्चर ही नहीं बना है। तो एक बार ये 1442 से 1465 तक जाके रुक के अगर बेर के घर में है, तो जैसे हमने डिस्कस किया शुरुआत में ही, ये 1364 1360 वापिस नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि ये बेर के घर में है, तो उसका ड्यूटी है कि अभी इसको तोड़ना चाहिए। और अगर ये नहीं तोड़ता है और ये 1442 और 1465 दिनों में ट्रेड कर जाता है, तो ये हम बॉटम आउट की थियरी की तरह उसको रिकॉग्नाइज करना चालू कर देंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।